नमस्कार, स्टेक बात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल शर्मा। पेरेंट एसोसिएशन की हुई ऐतिहासिक जीत, हाई कोर्ट के आदेश, अब निजी स्कूल नहीं ले पाएंगे। फॉर्म 6 के अनुसार निजी स्कूलों, माफी चाहूंगा, निजी स्कूलों को लेना होगा फॉर्म 6 के अनुसार फीस। तो अब कुरुक्षेत्र पेरेंट्स एसोसिएशन की ऐतिहासिक जीत हो चुकी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुरुक्षेत्र पेरेंट्स जो एसोसिएशन है 11 महीनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। सभी अभिभावक जो हैं, तो सीधी लाइव जो हमारे साथ यहाँ पर पेरेंट्स एसोसिएशन के कुरुक्षेत्र के जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर जेपी सैनी सर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई है आपकी। हाई कोर्ट के आदेश आ चुके हैं, जो निजी स्कूल है वो अब फॉर्म 6 के अनुसार ही फीस ले पाएंगे, अपनी मनमानी फीस नहीं ले पाएंगे। क्या कहेंगे जी, इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जो फ़ी फंड विवाद पेरेंट एसोसिएशन का निजी स्कूलों के साथ चल रहा था, आज जैसे ही हमें हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, आज हमें बाद दोपहर प्राप्त हुए, तो उसमें ये क्लियर हो गया कि जो निजी स्कूल हैं, वो अभिभावकों से या उनके बच्चों से फ़ॉर्म 6 में दर्शाई गई फ़ीस ही ले सकेंगे। ऐसे ऑर्डर आज हाई कोर्ट से पारित हुए हैं। इससे पहले 22 तारीख को एसएफआरसी ने ये ऑर्डर पास किए थे कि जो निजी स्कूल हैं वो अभिभावकों से फॉर्म 6 में दर्शाए गए फीस फंड ही वसूल कर सकते हैं। ऐसे जो ऑर्डर आए हैं हाई कोर्ट से, ये पेरेंट एसोसिएशन की ऐतिहासिक शानदार जीत है और इसके लिए मैं सभी अभिभावकों को बधाई देता हूं कि उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेरेंट एसोसिएशन का बखूबी साथ दिया और आज इस मुकाम पर आए कि ये वो सुनहरा पल आया कि जब पेरेंट एसोसिएशन की एक ऐतिहासिक और शानदार जीत हुई। कैसा लगा आपको सैनी साहब, जब हाई कोर्ट ने आदेश दिए, जब निजी स्कूलों के प्रति जो आदेश दिए गए हैं भाई फॉर्म 6 के अलावा आप कोई भी एनुअल चार्ज या फीस नहीं ले सकते, क्या कहेंगे? निसंदेह मुझे बड़ी खुशी हुई जब इस तरह के आदेश हमारे पास आए कि जो हम पहले दिन से चाहते थे, जो हमने पहले दिन से निजी स्कूलों को कहा था कि आप फॉर्म 6 के अनुसार फी फंड अभिभावकों से लीजिए, हम वो सब देने के लिए तैयार हैं। हमने इसके लिए स्कूल स्तर पर, जिला प्रशासन के स्तर पर, एफआरसी के स्तर पर हमने लंबा संघर्ष किया। लेकिन जब एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर जब एफएफआरसी से कोई डिसीजन नहीं आ रहा था, तो मजबूरीवश पेरेंट एसोसिएशन को हाई कोर्ट की शरण में जाना पड़ा और ये आज उस संघर्ष का ही परिणाम है कि आज हाई कोर्ट से जो फैसले आए हैं वो अभिभावकों के, पेरेंट एसोसिएशन के पक्ष में आए हैं। निसंदेह ये पेरेंट एसोसिएशन की एक बड़ी और ऐतिहासिक जीत है और सभी अभिभावक बधाई के पात्र हैं। अभिभावकों की बात करें, 11 महीने से अभिभावक, सभी अभिभावक आपके साथ हैं। कभी ब्रह्म सरोवर पर मीटिंग होती थी, कभी स्कूलों के बाहर नारे लगते थे। इस जीत को आप किस तरह से मानते हो? एक्चुअली इस जीत को हम एक बड़ी जीत मानते हैं और ये एक अभिभावकों की साझी जीत है, क्योंकि कोविड के दौरान जब लोगों के पास समय था, उन्होंने फिजिकली हमें टाइम दिया। वो हमारे हर कॉल पर, चाहे वो हमने ब्रह्म सरोवर पे प्रोग्राम किया या हमने स्कूलों के सामने प्रोटेस्ट किए या डीसी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट किए, तो हमारे हर कॉल पर, हर प्रोटेस्ट में, हर इवेंट में हमारे साथ फिजिकली प्रेजेंट हुए। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे कोविड पाबंदियां दूर हुई, लोग अपने अपने जॉब्स में, अपने बिजनेसेस में बिजी हो गए। वहाँ बीच में आकर तो ऐसा लगा कि जो पेरेंट्स हैं वो थोड़ा कहीं ना कहीं वो दूरी, बीच में गैप आ गया है, लेकिन वो उनकी मजबूरी थी। लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने पेरेंट्स एसोसिएशन का बखूबी साथ दिया और जैसे कि हमें पता चला कि अभी भी स्कूलों का बहुत बड़ा ड्यूज अभिभावकों की तरफ बकाया है, जो इस बात का संकेत है कि इनडायरेक्टली जो अभिभावक हैं वो पेरेंट एसोसिएशन के साथ थे और निसंदेह ये सभी अभिभावकों की साझी जीत है। सर, आपको भी पता है सटीक बात न्यूज हमेशा पेरेंट एसोसिएशन की जो आवाज है वो उठाता रहा है। स्कूलों के प्रति भी आपने जब जब यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया सभी स्कूलों के बाहर, तो सटीक बात न्यूज ने बेखूबी तरीके से आपका जो जो आपकी आवाज है वो बिल्कुल उठाई और लोगों को भी दिखाई है। तो इसके बारे में आप क्या कहें? मैं स्टिक न्यूज़ चैनल का बहुत ही धन्यवाद करता हूं और मुझे तो बड़ी खुशी है कि आप इस चैनल को चला रहे हैं, जिनको एक ऐसे पर्सनैलिटी, एक ऐसे व्यक्ति राहुल जी, जो आप इस चैनल को चला रहे हो। मैं आप से लंबे समय से वाकिफ हूं, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। एक दो और मेरे मित्र भी हैं जो मेरे साथ पुराने समय से अटैच हैं और आज वो इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ को बड़े ही जोर शोर से उठा रहे हैं। तो मैं इसके लिए आपके न्यूज़ चैनल का बहुत हमारे दर्शक जानना चाहते हैं हाई कोर्ट के जो आदेश हैं वो दिखाए जरा जरा हमारे चैनल के माध्यम से जो दिखाए जरा। तो देख सकते हैं यहाँ पर सीधी तस्वीरें, हमारे तमाम व्यूवर जितने भी इस खबर को देख रहे हैं, खबर को साथ के साथ शेयर जो करते रहिएगा। जी हाँ, कुरुक्षेत्र पेरेंट्स एसोसिएशन की सबसे बड़ी जीत हो चुकी है। देख सकते हैं यहाँ पर अब स्कूल वाले, जो प्राइवेट स्कूल है, वो अपनी मनमानी से फीस नहीं ले सकते। फॉर्म 6 के अनुसार ही उनको फीस लेनी होगी। जी हाँ, हाई कोर्ट के आदेश आ चुके हैं। तो इसमें मेन मेन जो पॉइंट सर आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को।
जो मेन पॉइंट्स हैं वो पॉइंट है कि जो फर्स्ट पॉइंट है, लर्न स्टेट काउंसिल सबमिट्स दैट द ग्रीवेंस ऑफ द पिटिशनर स्टैंड्स redressed as the pending complaint has already been decided by Fee Fund Regulatory Committee FFRC Ambala Division. Or learned counsel for petitioner admits this statement to be correct. Means उन्होंने फिर आगे ये मेंशन किया है, अकॉर्डिंगली द रिट पिटिशन इज डिस्पोज्ड ऑफ एज हैविंग बीन रेंडर्ड इनफ्रक्टस. मींस इसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो कंप्लेंट थी अभिभावकों की फी फंड से रिलेटेड, इसको एफआरसी ने पहले ही डिसाइड कर दिया है और उसने जो हमारे हाई कोर्ट है उसने इस एफएफआरसी के ऑर्डर पर एक किस्म से पक्की मोहर लगा दी है. फॉर्म 6 की अगर बात करें तो इसमें एनुअल चार्ज का कुछ जिक्र किया है. एक्चुअली जो फॉर्म 6 है क्या, बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास पेरेंट्स की तरफ से आ रही हैं कि फॉर्म 6 है क्या, इसमें क्या होता है. इसको मैं एक ही लाइन में डिफाइन करना चाहूंगा कि फॉर्म 6 जो बताता है वो ये है कि इसमें निजी स्कूलों के द्वारा ये वर्णन किया जाता है कि वो मिनिमम क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे बच्चों को और उसके लिए क्या मैक्सिमम फीस चार्ज करेंगे. मींस मिनिमम फैसिलिटीज एंड मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम फीस ये मेंशन होता है. तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि जो फॉर्म 6 में मेंशन है वही अपने आप में कंप्लीट फिक्स है. वो मैक्सिमम. बीच में रुकूंगा आपको. ये जो फीस, जो निजी स्कूलों ने फीस बढ़ाने का भी कुछ बात की है. हाँ, जैसे कुछ पता चल रहा है कि आजकल अभी हालांकि स्कूलों ने अपने फॉर्म 6 तो सबमिट नहीं किए हैं क्योंकि उनमें उनको कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, लेकिन कुछ स्कूलों की कुछ प्लान्स हमारे सामने आ रहे हैं वो अननेसेसरी, जैसे उन्होंने फीस में अप्रत्याशित वृद्धि की है. लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर बन चुका है वो अपने आप में जो है वो सॉफ्टवेयर सिर्फ राइट को ही उठाता है, रॉन्ग को नहीं. इसीलिए जो स्कूल्स हैं उनको फॉर्म 6 सबमिट करने में इस बार बड़ी दिक्कत आ रही है. उनसे वो फॉर्म 6 जो है वो शिक्षा विभाग को सबमिट नहीं किया जा रहा है और उनको उनके लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले जब 1 फेब इसकी लास्ट डेट थी तब उन्होंने फिर टाइम लिया और टाइम लेकर इसको 15 फेब किया और 15 फेब तक भी जब वो सबमिट नहीं कर पाए तो उन्होंने फिर और टाइम मांगा शिक्षा विभाग से और अब उनको 4 मार्च तक का टाइम उनको दिया गया है. और देखते हैं अब ये 4 मार्च तक क्या निजी स्कूल अपने फॉर्म 6 सबमिट कर पाते हैं या नहीं, ये देखने के लिए ये बड़ा रोचक विषय होगा. ये रोचक विषयों का देखने के बाद हमारे साथ यहाँ पर बजाज साहब. बजाज साहब क्या कहना चाहेंगे? बड़ी खुशी का दिन है आज, 23 फरवरी का. बड़ी बेसब्री से इंतजार था भाई फॉर्म 6 के लिए. अभिभावक जो है वो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे भाई उनके तहत ही फीस दे पाएंगे और स्कूल वाले निजी स्कूल उसके फॉर्म 6 के अनुसार ही फीस ले पाएंगे. क्या बिल्कुल सर, अब ये जो हाई कोर्ट का फैसला आया है ये सभी अभिभावकों के पक्ष में आया है और अब अभिभावकों को डिसाइड करना है कि हमें, अगर स्कूल ने हमसे किसी भी विषय पर अगर हमसे पहले पैसा ले चुके हैं तो वो एक बार जाकर चेक करें कि फॉर्म 6 के हिसाब से आपने पैसा दिया है या आपने ज्यादा दे दिया है. तो आप स्कूल को ये जाकर आप लिखित में कंप्लेंट दे सकते हैं और साथ में अपना हाई कोर्ट का आदेश भी दिखा सकते हैं. फॉर्म 6 की अगर बात करें तो वैसे कई लोगों को नहीं पता है, जैसे स्कूल की जो फैसिलिटीज वगैरह है वो सभी होती है फॉर्म से. बच्चे को क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, एक्चुअली फॉर्म 6 में स्कूल के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स का मेंशंस होते हैं और उसमें जो जैसे कि मैंने बताया कि लैब फैसिलिटीज़ या कंप्यूटर लैब फैसिलिटीज़ या अदर लैब फैसिलिटी, इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो सारी उसमें मेंशन होती हैं कि ये मिनिमम सुविधाएं स्कूल प्रोवाइड कराएगा बच्चों को और इसके बदले में इतनी मैक्सिमम फीस चार्ज करेगा. जब वो मैक्सिमम फीस फॉर्म 6 में आ गई तो इसके अतिरिक्त तो अन्य फंड्स या एनुअल चार्जेस या अमलगमेटेड फंड या अदर चार्जेस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता. यही हमारा निजी स्कूलों से विवाद था कि हमने उनको शुरू में ही कहा था कि आपके फॉर्म 6 में जो फी फंड मेंशन है वो मैक्सिमम फीस है, वो सभी अभिभावक देने के लिए तैयार हैं. लेकिन यहाँ पे स्कूल एडामेंट था और जिसकी वजह से ये लड़ाई जो है वो लंबी खींची, जो कि स्कूल स्तर फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल एफआरसी लेवल से आगे बढ़कर हाई कोर्ट तक ये पहुंची और हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद ही एफआरसी ने ये फैसला दिया, ये ऑर्डर पास किए कि कोई भी निजी स्कूल फॉर्म 6 से ज्यादा फीस नहीं ले सकता.
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाई कोर्ट का आदेश जो आ चुका है, यहाँ पर पेरेंट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है, प्रधान है, जेपी सैनी ने यहाँ पर क्या कहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बजाज साहब ने भी यहाँ पर, क्या आप सभी दर्शकों ने हमारे सुना होगा यहाँ पर, क्योंकि पेरेंट्स एसोसिएशन की बहुत बड़ी जीत हुई है, इसमें अभिभावकों की भी यहाँ पर बहुत बड़ी जीत यहाँ पर बताई जा रही है कुरुक्षेत्र में। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि इस संदर्भ में जो फी फंड विवाद निजी स्कूलों के साथ चल रहा था, इसको हमने जब सरकार लेवल पे उठाया था, इस इश्यू को लेकर हम अपने लोकल विधायक, सांसद और शिक्षा मंत्री से मिले थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम इसके ऊपर कानून बनाएंगे, इसमें जो जहां भी आवश्यक संशोधन होगा उन नियमों में संशोधन। धन्यवाद आप करना चाहते हो। इसके लिए मैं हरियाणा सरकार का, अपने लोकल विधायक, सांसद और शिक्षा मंत्री का धन्यवाद करता हूं कि जिनके माध्यम से हरियाणा स्कूल एजुकेशन के नियमों में संशोधन हुआ है और अब निजी स्कूल उस में जो फीस है अपनी, उसमें मनमानी वृद्धि नहीं कर पाएंगे। उसके लिए वो लिमिट कर दी गई है रूल्स में। और इसके अलावा मैं अपनी न्यायपालिका का धन्यवाद करता हूं कि मुझे आज प्राउड है कि हमारी न्यायपालिका से जो सत्य है वहां सत्य की विजय हुई है और निसंदेह बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे अभिभावकों में न्यायपालिका के प्रति आस्था बढ़ेगी और इसके लिए मैं न्यायपालिका पर गर्व करता हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुरुक्षेत्र पेरेंट्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने हृदयपूर्वक तहे दिल से आभार प्रकट किया है हरियाणा सरकार का, मुख्यमंत्री जी का, लोकल यहाँ के सुभाष सुधा विधायक का, सांसद जी का और शिक्षा मंत्री, हरियाणा के शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर जी का बहुत बहुत तहे दिल से हृदयपूर्वक आभार प्रकट किया है। उन्होंने पेरेंट एसोसिएशन की सुनी है और देख सकते हैं यहाँ पर हाई कोर्ट का भी आदेश आ चुका है। तो हमारे तमाम व्यूअर जितने भी इस खबर को देख रहे हैं, खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा, क्योंकि पेरेंट एसोसिएशन की बहुत बड़ी यहाँ पर जीत हुई है और अभिभावकों की भी यहाँ पर बहुत बड़ी, क्योंकि कोरोना काल में सभी अभिभावकों की कमर टूट चुकी थी, मगर कई लोगों के पास पैसे होते जमा कराने, कईयों के पास नहीं होते थे। तो स्कूल के साथ बड़ी लंबी लड़ाई, 11 महीने की जो लड़ाई जो चल रही थी, आज उसकी जीत हो चुकी है। पेरेंट एसोसिएशन, जहां पेरेंट एसोसिएशन देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से, यहाँ पर जेपी सैनी यहाँ जो पेरेंट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने यहाँ पर बताया है। तो देख सकते हैं जीत का जो चिन्ह, जीत का चिन्ह अपनी उंगली उठाते हुए जीत का चिन्ह यहाँ पर पेरेंट एसोसिएशन की बहुत बड़ी यहाँ पर जीत हो चुकी है कुरुक्षेत्र के अंदर। हमारे तमाम व्यूअर जितने भी इस खबर को देख रहे हैं, खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। तो बने रहिए ठीक बात सीधी बात पर और तमाम खबरों के साथ मिलते हैं आपको राहुल शर्मा के साथ। धन्यवाद।